दोस्तों केस का नाम है सेबिल एलएनजीपल्ली वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। 18 मई 2023 अभी रिसेंट का ही ये एक जजमेंट है दोस्तों, जिसके बारे में आपसे बोल रहा हूँ। इस केस के रेफरेंस को आप ले सकते हैं, दूसरे केसेस में भी आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले अपने सामने अक्सर आते हैं। दोस्तों जितने भी वकील साहब क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं या फिर क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं, जैसा मैंने कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको पहले भी बताया कि बहुत ज्यादा मुश्किल एक प्रैक्टिस बोली जाती है ये, जब बेल पर हम काम करते हैं या फिर बेल ग्रांट कराने के लिए जब हम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं। केस चाहे दोस्तों कोई भी हो, कोई भी बेल सर्टेन नहीं होती, पर उस पर आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिए जाते हैं और कई बार हाई कोर्ट के जजमेंट्स का भी हवाला दिया जाता है। दोस्तों केस का नाम है सेबिल एलएनजीपल्ली वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। 18 मई 2023 अभी रिसेंट का ही ये एक जजमेंट है दोस्तों, जिसके बारे में आपसे बोल रहा हूँ, जिसके अंदर की ये बात बोली गई कि सिर्फ और सिर्फ एक ये कारण होना कि कोई इंसान जो भी मतलब उसके साथ में 2 या 3 लोग अगर जेल में बंद है, कितने भी लोग जेल बंद है, उनमें से कोई एक अभी भगोड़ा है या फिर इंटरिम बेल लेकर वो भाग गया, सरेंडर उसने नहीं किया, तो क्या आप उसकी बेल डिसमिस मार दोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो व्यक्ति था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस केस में हुआ क्या था। दोस्तों इस सेक्शन में आप देखोगे एनडीपीएस के तहत ये मामला दर्ज हुआ था, जिसको हम बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो एक्ट है 1985 का, उसके तहत जो उसका सेक्शन एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 20 का बी और साथ में ही 20 का जो सबसेक्शन 2 है उसका सी, इसके तहत ये एक लॉन्च होती है कंप्लेंट और इसके बाद में इवन चार्जेस भी फ्रेम कर दिए जाते हैं। कुछ वक्त गुजरता है, लगभग 2-2.5 साल का टाइम बीत जाता है। उसके बाद जब ये व्यक्ति जब बेल लगाता है, अपनी बेल लेने के लिए सेशंस कोर्ट में जाते हैं, सेशंस कोर्ट में बोलकर मना कर दिया जाता है कि पहले जिसको बेल दी गई थी अभी तक उसने सरेंडर नहीं किया, ये बोलकर बेल डिसमिस मार दी जाती है। और जब जाते हैं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में भी सेम सिनेरियो देखने को मिलता है, यही बोलकर बेल को डिसमिस मार दिया जाता है कि जिसको पहले बेल दी गई थी अभी तक उसने सरेंडर नहीं किया है और एप्रीहेंशन ने किया, आप भी शायद इसमें भाग जाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आती है, हालांकि जब आप जजमेंट निकालोगे तो 2 ही पेज का है ये, आप इसको निकालें काफी कुछ समझ पाएंगे। इसमें जो बोलते हैं, जो कोर्ट का व्यू बोलता है, वो यही बोलता है कि सिर्फ एक ये रीजन होना कि किसी व्यक्ति को बेल दी गई और वो अभी सरेंडर नहीं कर रहा है, सरेंडर उसने नहीं किया है, सिर्फ ये अकेला रीजन होना कि भाई किसी को बेल ना देना, ये रीजन नहीं हो सकता। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्रिमिनल अपील थी, तो वापस डायरेक्शंस दिए गए हाई कोर्ट को भी कि आप इस मामले को दोबारा से सुने। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने से बेल तो नहीं दी, बट ये जरूर बोल दिया कि आप इस मामले को दोबारा सुने और 2 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करें क्या चीज है। और दोस्तों साथ में ही जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर था, मतलब कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था बेल ना देने का, उसको भी सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि इस बेल को दोबारा सुना जाए और साथ में ही इस बेल को 2 महीने के अंदर अंदर डिसाइड भी किया जाए। दोस्तों ये जजमेंट आप सभी लोगों के लिए, जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, नए वकील साहब जो भी एनडीपीएस जैसे केसेस को लड़ते हैं खास करके, या दूसरा कोई भी केस हो, इस केस का जो हवाला है आप दूसरे केस में भी ले सकते हैं। इस केस के रेफरेंस को आप ले सकते हैं, दूसरे केसेस में भी आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले अपने सामने अक्सर आते हैं जिसमें कि कोई भी जो एक एक्यूज है, ये पकड़ा नहीं गया या फिर उसने इंटरिम बेल सरेंडर नहीं किया। ऐसे कई सारे मामले आपके सामने आते हैं जिसकी वजह से आपकी बेल को डिसमिस कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, बेल को सुना जाएगा। बस आपके पास जो ग्राउंड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए, ताकि अपने केस को, अपने उस मैटर को, पूरी बात को अच्छे से आप कोर्ट में रख सकें, अच्छे से कोर्ट में समझा सकें। दोस्तों बेल हालांकि कई तरह की होती है, देखा जाए तो बेल रेगुलर भी ले सकते हैं, एंटीसिपेटरी भी ले सकते हैं, इंटरिम बेल भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है किस बेल के लिए आप गए हैं। एंटीसिपेटरी बेल लेने पे आप जब जाते हो तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि और भी लोग जो है एब्सकॉन्ड है। कई बार आप देखते हो जब अंडर ट्रायल कोई लोग होते हैं तो उसमें जो सीरियस मामले होते हैं उसमें इंटरिम बेल लेने के बाद लोग सरेंडर नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम अक्सर आपके सामने आती है। जो भी कोई क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं, जो भी कोई बेल पर एक्सपर्टीज रखते हैं, उनके सामने प्रॉब्लम ये अक्सर आती है। आप में से कोई भी अगर एक्यूज है या फिर एक्यूज की फैमिली से है, तो ऐसे जजमेंट्स का आपको हवाला जरूर लेना चाहिए जब भी आप केस को प्रेजेंट करते हैं। और अगर सामने से जो स्टेट के वकील हैं अगर ऐसी कोई बात रखते हैं या फिर पुलिस ऐसा कोई भी सबमिशन कोर्ट में देती है कि अभी कुछ लोग एब्सकॉन्ड है, उनका पकड़ा जाना बाकी है, सिर्फ ये रीजन आपकी बेल डिसमिस का नहीं हो सकता। दोस्तों इसी तरह के और जजमेंट्स को जानने के लिए और अपने कानूनी अधिकारों को जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।